बोलो परम्बा पीताम्बरा माई की जय। बोलो श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। बोलो श्री सन्यासी बाबा की जय। बोलो श्री दादा गुरु की जय। मानस की बाबा की एक ही चौपाई में कहते हैं कि आज भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है। यहाँ जितने भी मंचासीन हैं या सामने बैठे हुए हैं सभी भक्त हैं और भक्त के हृदय में प्रभु ही निवास करते हैं। तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। समय का अभाव है। मानस एक सागर है। तो लगता है कहां से शुरू हो कहां अंत हो। तो बाबा की एक चौपाई कहती है, प्रभु भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भजन शब्द आया है और जब भी भजन की श्रेणी में आता है, चाहे कोई जाप करें चाहे कोई अनुष्ठान करें, तो उसकी पूर्ण आहुति होती है भोजन से। तो आखिर ये क्यों जोड़ा गया? और एक ही शब्दों का मेल है, केवल भोजन में एक मात्रा लगी हुई है ओ की। वो क्यों लगी है? वो झंडे की तरह ऊपर है। वो हम आपको सिखाती है कि भोजन करेंगे तो मात्रा में करना पड़ेगा। यदि मात्रा से अधिक भोजन करेंगे तो यही भोजन हम आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। और इस मात्रा को हटाओ तो तीन शब्द बन जाते हैं भजन। इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना करेंगे उतना कम है। तो कहा जाता है कि भजन क्या है। निकालने कहा जाता है भजन क्या है? भजन माता पिता की सेवा, गुरु वाणी पर चलना, समाज सुधार के कार्य और इस प्रकृति की सेवा, इस सब भजन की श्रेणी में आता है। हम आपको इस प्रकृति की रक्षा करना पड़ेगी, इन पशु पक्षियों की रक्षा करना पड़ेगी। ये हम आपकी सनातन पद्धति और मानस सिखाता है। और जब हम आपका ये मानव जाति कोई साथ ना दे रही होगी, बहुत गहराई की चर्चा है, सुन लेना सब, बहुत अच्छे से सुनना। जब ये मानव जाति हम आपका साथ ना देगी, देखते ही मुंह मोड़ लेगी, तब जाकर के पशु पक्षी ही हमारा साथ देंगे। ये मानस बोलती। जानकी जी वनवास में थी, जानकी जी का हरण हो गया। राम जी भैया लखन जी आए, कुटी के अंदर गए और जब जानकी जी को नहीं पाया, आवाज लगाई जानकी जानकी, कहीं से भी जानकी जी की आवाज ना आई। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हृदय की पुकार थी, कोई बनावटी पुकार नहीं थी भगवान की। क्या कहा? हे खग मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग ने। किसी देवता को नहीं पुकारा, किसी संत को नहीं पुकारा, इस लता पताओं को पुकारा, खग मृग को पुकारा, पशु पक्षियों से कह रहे भगवान। और केवल पुकारा भर नहीं, पता भी इन्हीं ने बताया। गिद्धराज जटायु, उनके भाई संपाति वहां से बैठ के बता रहे थे हनुमान जी महाराज को कि हम यहां से देख रहे हैं अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हुई है। तो ये प्रसंग क्यों आया? ये प्रसंग बहुत गहराई से मां पराम्बा कहला रही हैं। क्यों? क्योंकि वो समय अवस्था है। हम आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है, जेठ में निर्जला एकादशी आने वाली है।
ये हिंदू परंपरा सिखाती है कि जल का दान करने के बाद मिट्टी के पात्र में जल रखे, ठंडा जल रखे, जल दान करने के बाद हम आपको ठंडे जल का सेवन करना है। फ्रिज में जल को तभी रखना है जब हम 2-4-6 कूड़े बांधने पक्षियों के लिए। गौ माता की जैसे भी हो कहीं ना कहीं जलाशय की सेवा कर दें तो क्या होगा, फिर हमको भटकना नहीं है, कहीं नहीं भटकना। कहते हैं 9 ग्रह जो होते हैं वो अपनी दशा के हिसाब से सुख दुख का साथ बनाते हैं कि भूल जाना। यहां बागेश्वर बालाजी सरकार के मंच से ये बात कही जा रही है, मां परांबा के चरणों की उस प्रताप से ये बात कही जा रही है। यदि उस जल में, तुम्हारे बने हुए कूड़े के जल में काला पक्षी आकर के चोंच डुबा देगा और जल से तृप्त हो जाएगा तो तुम्हारे राहु केतु शनि शांत हो जाएगा। हरा पक्षी आकर के चोंच डुबा देगा, तुम्हारा बुध ठीक हो जाएगा। लाल पक्षी आकर के चोंच डुबा देगा, तुम्हारा सूर्य और मंगल समझ जाएगा। सफेद पक्षी आ जाएगा, तुम्हारा चंद्र और शुक्र समझ जाएगा। ऐसे सारी प्रकृति में ये पक्षियों के कलर बनाए हैं भगवान ने, तो इस बात का सबको ख्याल करना है। फिर बात आती है कि ये पशु पक्षी, ये प्रकृति बहुत पावर में है। एक बार विवेकानंद जी से कहा गया कि तुम्हारे भारत में, महाराज जी, तुम्हारे भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा माना जाता है? विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। पुनः फिर कहा अरे भारत में किस जानवर का दूध अच्छा माना जाता है? फिर उनने कहा भैंस का। 3 बार ये कहा गया। एक सज्जन उठ के कहते हैं कि आपके भारत में तो गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। विवेकानंद जी बोले तुम जानवर की बात करते हो, एक गौ माता तो मेरी मां है और वो दूध नहीं है, वो अमृत है। ऐसी ये भारत भूमि है। एक प्रसंग और आता है, थोड़ी क्षमा चाहेंगे महाराज जी, थोड़ी चर्चा छिड़ गई तो, और वो गर्मियों के दिन आ रहे हैं इसलिए थोड़ा कहा जा रहा है कि प्रकृति कैसे हम आपको अपना पावर दिखाती है। ब्रिटिश शासन था, कैसे अपनी संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है। इसलिए कहा जाता है कि हम आपको अब जागृत होना है। एक दादाजी दरवाजे में बैठे हुए थे, उनके दरवाजे में गौ माता के गोबर से लेपन हो रहा था। अपने यहाँ ओरन डाली जाती है, गौ माता के गोबर से लक्ष्मी का वास माना जाता है। वहां से ब्रिटिश प्रशासक आता है, दादाजी से पूछता है क्या चल रहा है? दादाजी बोले गौ माता के गोबर से ये लेपन चल रहा है, दीपावली का पर्व है, लक्ष्मी का आगमन है। और वो झुंझला के बोलता है क्या ये जानवरों की लीद से यहाँ लेपन होता है? कहते हो इसमें लक्ष्मी का वास है, कैसा भारत है? और अनादर करके ब्रिटिश प्रशासक चला जाता है। पुनः समयावस्था के बाद वो फिर वहां आता है। सोमवती अमावस्या थी, माई कृपा करें, वहां बहुएं तुलसी मैया की पूजन कर रही थी। आकर के उसने फिर पूछा उसी दरवाजे में क्या चल रहा? बोले हमारी तुलसी मैया की पूजा चल रही है सौभाग्य पाने के लिए। बोले पेड़ पौधे भी मां होते हैं, कैसा भारत है? और जाकर के उसने वो तुलसी मैया के पेड़ को उखाड़ के निर्दयी तरीके से फेंक दिया। बहुओं को बड़ा क्रोध आया, दादाजी को भी क्रोध आया, लेकिन क्या करें, पावर में था। बस मां से प्रार्थना की कि मां इसका जवाब आप देना। दादाजी ने कहा हनुमान जी महाराज इसका जवाब आप देना। चला जाता है। पुनः फिर वो वहीं आता है। गौ वत्स द्वादशी थी, गौ माता की सेवा चल रही थी। दादाजी नहला रहे थे और उनका पूजन कर रहे थे। फिर पूछा उसने ये क्या चल रहा? बोले हमारी गौ माता की सेवा चल रही है। बोले कभी वृक्ष को मां कहते हैं, कभी पशुओं को मां कहते हैं, कैसा भारत है? और उनका गौ माता का उतर के उसने अनादर कर दिया, छीना झपटी करके। दादाजी को बड़ी गुस्सा आई, लेकिन क्या करें,
वो पावर में था। दादाजी बोले ठीक है, लेकिन कल पुनः आना, क्योंकि कल हमारे पिताजी की पूजा है। कैसे उस प्रशासक को, ब्रिटिश प्रशासक को ने इनवाइट किया कि कल पुनः आना, कल हमारे पिताजी की पूजा है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, हे प्रभु संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कहा प्रभु आप ज्ञान के भंडार हैं, आप ही इसका जवाब देना। और जाते हैं, पीछे पहाड़ी थी और वहां से पहाड़ी से करेज का पेड़ उखाड़ के लाते हैं। हनुमान जी महाराज ने जो ज्ञान दिया वैसे ही किया, अपने शरीर को सुरक्षित करके एक करेज का पेड़ लाए और उन्हें लगा दिया, बैठ गए। वो फिर आया, देखा क्या चल रहा, क्या चल रहा। एक बार में नहीं बोले वो, दोबारा कहा क्या चल रहा, दूसरी बार में नहीं बोले, तीसरी बार में बोले क्या चल रहा। बैठे थे ध्यान मुद्रा में, बोले पिताजी की पूजा चल रही है, ध्यान चल रहा। बोले कहाँ है पिताजी, बोले ये नहीं दिख रहे हैं इतने बड़े, यही तो हमारे पिताजी है। वो उतरता है घोड़े से, अपने सैनिकों से कहा उठाओ इनके पिताजी को, टुकड़े टुकड़े कर दो। और जैसे ही वो पेड़ उखाड़ा, उखाड़ने के बाद उसके कई जो है फलियों को उनको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, घोड़े को उसके ऊपर से निकाल के तमाम अनादर किया, और बस इतने में ही उसने अपना पावर दिखाना शुरू किया। जहां जहां हाथ गया वहां वहां खुजली होने लगी, और मिनटों में, सेकंडों में, 10 ही मिनट में उसको ब्लड आ गया। और जैसे ही ब्लड आ गया, उसमें एक सैनिक अपने यहां का था, जो भारत का था, उसने बताया कि इस कष्ट से छुटकारा भी यही बता पाएंगे। वो ब्रिटिश प्रशासक कहता है अरे ये दादा ये बताओ ये कैसे ठीक होगा, सेकंडों में ब्लड आ गया, पूरी शरीर में खुजली हो रही है। बोले ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? संकट में सब करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। उनने कहा पहले हमारी गौ माता का यहां आपको प्रणाम करना पड़ेगा, उनको बड़े दुलार से आपको सहलाना पड़ेगा, उनसे क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगी क्योंकि आपने अनादर किया। हाँ लाओ लाओ गौ माता को। कष्ट में था, गौ माता आई, प्रणाम करवाया, उसने सहलाना शुरू किया और गौ माता ने गोबर कर दिया। बोले जिसको आप कहते थे कि जानवर की लीद है, ये गौ माता के हमारे गोबर को आपको प्रणाम करके पूरे शरीर में लपेटना पड़ेगा। कष्ट था, सब करने के लिए तैयार था, और जैसे ही गौ माता का प्रणाम करके गोबर लिया और शरीर में लगाया, खुजली ठीक हो गई। ये भारत की प्रकृति, ये भारत का पावर हर जगह है। तो इसलिए इस बात का ख्याल करना है, इस प्रकृति की रक्षा करना है। पशु पक्षियों के लिए हम आपको ये सब कुछ दाना डालना है, हम आपको जल की व्यवस्था करना है, यही हम आपका भजन है। इसीलिए माँ से भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अपना, वो अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा हम आपको ध्येय रख के यदि हम भजन करेंगे और भगवान की शरणागति में रहेंगे तो हम आपको जीवन में कष्टों का सामना न करना पड़ेगा। भूतकाल से वर्तमान प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूर्व जन्म का है, पुण्य प्रताप है, और वर्तमान से वो अपनी भविष्य की रचना हो रही है कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो भाई बोलो जगत जननी पीताम्बरा माई की जय, बोलो बालाजी सरकार की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो दादा गुरु की जय, बोलो पूज्य श्री छोटे भैया की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय माई की, जय माई की, जय माई की। और नित्य प्रति माई से एक ही प्रार्थना रहती है, माई किसी प्रकार से किसी की भी कोई नजर ना लगे, बस आनंद। जय माई, जय माई, जय माई। पक्का कहा था, पक्का आएंगे, पक्का आए, बस ये वचन खींच के लाया है। खूब माई, जय माई। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।